आज हम हृदय की आंतरिक एवं बाह्य रचना के बारे में बताएंगे। बाह्य संरचना के बारे में बताएंगे। कि हृदय के किन किन भागों के क्या क्या नाम हैं। जैसे हम देखो मैप में द्वारा बता रहे हैं कि अग्रशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएँ, वायुनिलंद, ये वायुनिलंद, कपाट, पश्चिम महाशिरा। अब इधर दाया हृदय के दो पार्ट होते हैं, एक दाया भाग एक बाया भाग। जैसे दाया आलिंद और उधर बाया आलिंद। और फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस महाधमनी और फुफ्फुस शिराएँ। देखिए इसमें बताएं, जो धमनी होती है उसमें से शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में से अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय के चार कोष्ठ होते हैं और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हम मैप से आपको बता रहे हैं कि ये परीक्षाओं में जो क्लास 10th में तो सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। ये चित्र भी बनाना पड़ता है और इसके बारे में हृदय के बारे में लिखनी पड़ती है। उस पर हृदय के सचित्र वर्णन किया जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को भी हम वीडियो में बताएंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हम आपको बताएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और अभी हम हृदय के आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना के बारे में बताते हैं। ये काला सा कलर है, ये शिरा है, और थोड़ी सी ये लाल कलर है, ये धमनी है। धमनी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। देखो इधर ये दूसरे मैप में दिखाएं, ये लाल कलर में महाधमनी है और नीले से कलर में शिरा है। और हमने बताया कि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं और 2 भाग होते हैं, बाया भाग और दाया भाग। ये हमारे शरीर में रक्त का संचरण पूरे शरीर में करते हैं, जो 1 मिनट में 72 बार लगभग धड़कता है। हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और हम इस पर प्रश्न भी बताएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और इसे क्लास 10th में तो इसे सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। और इसके बारे में, हृदय के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसकी संरचना के आधार पर कुछ एक वाक्यांश भी लिखने के लिए आता है। तो हम चित्र से बता रहे हैं कि हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। धमनी में अशुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब हम प्रश्न बताते हैं, इनके थोड़ी व्याख्या करके आपको दिखाते हैं। अब बताते हैं, हृदय को पोषण एवं ऑक्सीजन रक्त के द्वारा मिलता है, जो कोरोनरी धमनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अंग 2 भागों में विभाजित होता है, दाया भाग और बाया भाग। हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक 2 चैम्बर होते हैं। और हृदय पे कुछ शब्द बताते हैं, वाक्य बताते हैं। हृदय ऐसा अंग होता है जो रक्त की पंपिंग कर पूरे शरीर में इसका संचार करता है। हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जो हमने अभी बताए 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। उनके बीच वॉल्व होते हैं। इनकी मदद से हृदय पंपिंग कर शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता है। तो हृदय के बारे में ये वाक्यांश लिखना पड़ता है बच्चों को, परीक्षाओं में आता है तो वो हमने बताए। और इन पर जो प्रश्नोत्तरी है उन्हें भी अब हम बताते हैं।
अब हम हृदय पर कुछ प्रश्न हैं, उन्हें बताते हैं। शरीर वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं कर लेता है या कभी आराम नहीं करता है, हमेशा चलता रहता है? वो है हृदय। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस वैज्ञानिक ने किया था? सी एन बर्नार्ड ने किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और अगला प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है? ईसीजी हृदय की। ईसीजी किसकी गतिविधि दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गतिविधि दर्शाता है। अब अन्य प्रश्न बताएं। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर प्रति मिनट कितनी होती है? वो होती है 70 से 80 बार, मतलब 70 से 80 बार के मध्य धड़कता है। अगला प्रश्न है, जो हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है वो कहलाती है धमनी। हमने पहले भी बताया था मैप के समय कि धमनी शुद्ध रक्त पहुंचाती है, सिरा अशुद्ध। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार धड़कता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्तदाब निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा होता है? निलय में। रक्तदाब किसमें ज़्यादा होता है? निलय में। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ईसीजी की गतिविधि दर्शाता है वो हृदय, अभी हमने बताया था। हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं? हार्ट बीट। क्या कहते हैं? हार्ट बीट। और अगला प्रश्न है, लव-डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कारण। जो हृदय में लव-डब ध्वनि, धक धक की आवाज़ होती है, वो किसके कारण होती है? हृदय के। मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना का टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। जो आज हमने हृदय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, क्योंकि इसमें हमने पढ़ के पूरा क्यों नहीं सुनाया कि इसमें आंसर हमने पहले ही दे रखा है कि इसका हृदय उत्तर ये है, ये ABC, इसमें C आंसर है। तो हमने दे रखा है, इसलिए हमने इन्हें पढ़ के नहीं सुनाया है, केवल शॉर्ट में ही बता दिया है। आज अभी हमने प्रश्न दिखाए। अब हम थोड़े से मानव शरीर का मैप के द्वारा हम दिखाते हैं कि हृदय किस प्रकार पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। नीली कलर में धमनी और लाल कलर में है जो वेन्स दिखाई दे रही है, नस दिखाई दे रही है, वो सिराएं। तो जो अशुद्ध रक्त धमनी सिरा से आता है और शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। वो इस प्रकार का पूरे शरीर में जाल होता है नसों का, इस तरह से जो मैप में दिखाया है। वो हमने वो बाकी जो बातें थी वो हमने पहले चित्र में बता दी, लेकिन हमने मानव शरीर का मैप दिखा के उसे दिखाया है किस तरह से ये अपना कार्य करता है, पूरे शरीर में किस तरह से नसों में भेजता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम के आसपास होता है शरीर में, और ये हमेशा बिना रुके गति करता रहता है। आज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जब हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें, जिससे बच्चों के लिए कुछ मदद मिल सके पढ़ने के लिए। धन्यवाद।